आकर्षण का सिद्धांत या नियम अपने आप में काफ़ी सवाल खड़े करता है कि आकर्षण का सिद्धांत आखिर है क्या? क्या ये वास्तव में कार्य करता है? क्या ये हमारे दैनिक जीवन में चीज़ों को प्रभावित कर सकता है, चीज़ों को बदल सकता है? क्या इससे हम चीज़ों को जीवन में प्राप्त कर सकते हैं? आकर्षण का सिद्धांत कहता है कि जब हम किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं या कल्पना करते हैं या किसी भी तरीके से प्रयास करते हैं तो हम उन चीज़ों को आकर्षित करने लगते हैं। वो चीज़ें हमारे साथ होने लग जाती हैं। लेकिन आकर्षण का सिद्धांत सिर्फ आकर्षण तक सीमित नहीं है। आकर्षण का सिद्धांत मुख्य रूप से 3 प्रकार की चीज़ों के लिए उपयोग में लाया जाता है। पहला, जीवन में किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए। दूसरा, किसी भी कल्पना को वास्तविकता में बदलने के लिए। और तीसरा, स्वयं के निर्माण में, अपने व्यवहार को, अपने व्यक्तित्व को अपने अनुसार निर्मित करने में। आकर्षण के सिद्धांत को बहुत अधिक प्रभावशाली माना जाता है क्योंकि जैसा जैसा व्यक्ति सोचता है, जैसी कल्पना करता है, उसी के अनुसार उसका मस्तिष्क और शरीर प्रतिक्रिया करने लगता है। आकर्षण का सिद्धांत बहुत अधिक प्रभावशाली माना जाता है। अगर आप पानी के बारे में सोचो तो ये आप में एक प्यास उत्पन्न करता है और प्यास एक तरह से आपके और पानी के बीच में एक आकर्षण पैदा करती है जिससे आप चेतन या अचेतन रूप से पानी के लिए प्रयास करते हैं। और आपके माता पिता ने या परिवार के लोगों ने आपके नाम के एक सदस्य की कभी कल्पना की होगी जो कि वास्तविकता बन गई। यहाँ भी एक प्रकार से आकर्षण का सिद्धांत ही है। आकर्षण का सिद्धांत एक प्रकार से 3 चरणों में कार्य करता है: मनसा, वाचा और कर्मणा। मनसा में हम उसका मनन करते हैं या उसके बारे में सोचते हैं, विचार करते हैं, उस चीज़ पे अपना ध्यान केंद्रित करते हैं और वो चीज़ें हमें दिखने लगती है। वाचा में हम उसे वचन में, वास्तविक जीवन में प्रस्तुत करते हैं और कर्मणा में हम उसे कार्य द्वारा संपन्न करते हैं। और एक प्रकार से सारा खेल, सारी मेहनत स्थान बनाने के लिए की जाती है। जैसे बर्तन में अगर खाली स्थान हो तो उसमें हवा अपने आप भर जाती है। उसी प्रकार से अगर व्यक्ति अपने जीवन में किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए उसके लिए स्थान निर्मित करता है, उसके लिए जगह बनाता है, तो वो चीज़ उसके जीवन में आकर्षित होने लगती है। आकर्षण के सिद्धांत से हम चीज़ें पा सकते हैं और काफ़ी आसानी से पा सकते हैं। आज नहीं तो कल और ज़्यादा नहीं तो कम, लेकिन चीज़ें ज़रूर प्राप्त होती हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि हम समय को वापस नहीं ला सकते हैं। किस चीज़ को हम समय दे रहे हैं, किस चीज़ पे हम अपना जीवन लगा रहे हैं, इस बात का हमेशा ध्यान देना चाहिए। और व्यक्ति जीवन में कुछ भी पाले उसे शांत रहना आना चाहिए। बहुत सारी जगहों पर आपको शांति के लिए ही प्रेरित किया जाता है। जैसे कि एक कहावत है, थोथा चना बाजे घना, यानी कि जो चना खोखला होता है वो अधिक आवाज़ करता है। और एक तालमुद की कहावत है कि एक सिक्का खाली गुल्लक में अधिक ज़ोर से आवाज़ करता है, जो कि एक प्रकार से कहती है कि गुणों से भरपूर व्यक्ति शांत होता है। और नदी नाले बहुत अधिक शोर करते हैं,
व्यक्ति को समुद्र की तरह विशाल हृदय वाला और शांत होना चाहिए।